बहुत समय पहले द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनके पास हर प्रकार की समृद्धि, वैभव और शक्ति थी, लेकिन फिर भी वे अपने सच्चे भक्तों के प्रेम के भूखे थे। एक साधारण भक्त का आगमन। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण जिसका नाम विप्रदास था, द्वारका आया। वह निर्धन था, तन पर फटे पुराने वस्त्र, पैर नंगे, पर आंखों में भक्ति की ज्योति थी। राजमहल के द्वारपालों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। विप्रदास ने कहा, मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, वह मेरे मित्र हैं। द्वारपाल हंस पड़े, श्री कृष्ण तो राजा हैं, वे तुम्हारे जैसे साधु से क्यों मिलेंगे? लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भीतर से पुकारा, विप्रदास आया है, उसे तुरंत अंदर लाओ। सब चकित रह गए। श्री कृष्ण स्वयं द्वार तक आए और विप्रदास को गले से लगा लिया। भक्त का प्रेम और परीक्षा। श्री कृष्ण ने विप्रदास को महल में विश्राम दिया, उत्तम भोजन कराया और कुछ दिन के लिए उसे अपने साथ ही रखा। एक दिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने मुझे जीवन भर स्मरण किया है, मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें? विप्रदास ने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि अगली 7 जन्मों में भी आपकी भक्ति बनी रहे। श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए, लेकिन वे जानते थे कि सच्ची भक्ति की परीक्षा जरूरी है। उन्होंने विप्रदास से कहा, वत्स, मैं तुम्हें अमूल्य रत्न देता हूँ, इसे जाकर काशी में दान कराओ, फिर लौट आना। परीक्षा का समय। विप्रदास उस रत्न को लेकर चला। रास्ते में उसने एक भूखा बालक देखा। उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वह तड़प रहा था। विप्रदास ने बिना एक पल गवाए रत्न उस बालक की मां को दे दिया। जब वह लौटकर श्री कृष्ण के पास आया, श्री कृष्ण ने पूछा, रत्न कहाँ है? विप्रदास ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैंने एक भूखे को देखा और मुझे लगा उस समय वही आप थे, रत्न वहीं अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तुमने मेरे रूप को पहचान लिया, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, जन्म जन्मांतर तक तुम मेरी शरण में रहोगे। द्वारका नगरी, जहां सूर्य भी संध्या होते ही श्री कृष्ण के महल की ओर नमन करता था। समुद्र की लहरें भी जैसे हर पल उनका नाम जपती थीं। स्वर्णजड़ित महलों, कोमल वायु और वैदिक मंत्रों से गूंजती गलियों में एक दिव्य वातावरण था। यह नगरी केवल एक राज्य नहीं, एक दर्शन थी, योग और भोग का अद्भुत संगम। श्री कृष्ण यदुवंशी राजा, सुदर्शन चक्रधारी, रासलीला के नायक, अर्जुन के सारथी और गोपियों के प्रियतम, उनके बिना द्वारका अधूरी थी। प्रातःकाल का समय था। शंख बजा, ब्राह्मणों ने वेद पाठ आरंभ किया और नगरवासियों ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजमहल की ओर प्रस्थान किया। बालक, वृद्ध, स्त्रियां, सभी उनकी एक झलक के लिए लालायित रहते। लेकिन श्री कृष्ण का मन उस दिन कहीं और था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मंद मुस्कान में कहा, आज कोई प्रिय आने वाला है। अध्याय 1, द्वारका नगरी। जो द्वारकाधीश का है, उसे संसार की चिंता नहीं होती। सागर की लहरें जैसे मंद मंद नृत्य कर रही थीं। नीले आंख में पक्षियों का कलरव था और आकाश की ओर उठते मंदिरों के शिखर स्वर्ण की भांति चमक रहे थे। यह कोई साधारण नगर नहीं था, यह थी द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, स्वप्न और सत्य का संगम। यह नगर समुद्र की गोद में बसी हुई थी। यहाँ की हवाओं में भी श्री कृष्ण का नाम गूंजता था। हर गली, हर मोड़, हर आंगन में किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण की लीला गाथाएं सुनाई देती थीं। द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था
दिव्य वास्तुशिल्प से सुसज्जित 7 परकोटों वाली नगर, जहां धन, धर्म, सौंदर्य और शांति चारों एक साथ निवास करते थे। सुबह का समय, प्रभात की बेला थी। सूर्य अपनी किरणों से समुद्र को स्वर्णिम बना रहा था। नगर के मंदिरों में शंख, घंटियां और वेदपाठ की ध्वनियां गूंज रही थीं। राजमहल में एक विशाल सभागार में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके चारों ओर यदुवंशी सेनापति, मंत्री और प्रमुख संत गण उपस्थित थे। किंतु श्री कृष्ण की दृष्टि स्थिर नहीं थी। वह बार बार महल के मुख्य द्वार की ओर देख रहे थे, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। उद्धव, उनके प्रिय मित्र और सलाहकार, ने पूछा, प्रभु, आज आपका मन सभा में नहीं लग रहा, क्या कोई विशेष बात है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, उद्धव, आज एक भक्त द्वारका आ रहा है। वह निर्धन है, पर उसका हृदय अमूल्य है। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उद्धव विस्मित हो गए। कौन है वह प्रभु? नाम है उसका विप्रदास। वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। आज वह मेरे पास आ रहा है और मैं उसके स्वागत के लिए स्वयं द्वार जाऊंगा। विप्रदास का आगमन। उधर द्वारका से कुछ कोस दूर एक वृद्ध ब्राह्मण विप्रदास नंगे पांव चल रहा था। तन पर एक फटा हुआ वस्त्र था। एक छोटी सी पोटली में तुलसी की माला, कुछ ग्रंथ और श्री कृष्ण की प्रतिमा थी। उसके पांव में छाले थे। धूप से शरीर झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में चमक थी, भक्ति की चमक। उसने वर्षों तक श्री कृष्ण का नाम जपा था, गांव-गांव जाकर कथा कही थी, लेकिन कभी द्वारका नहीं आ पाया। अब जीवन के अंतिम पड़ाव में उसने प्रण किया था कि श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना वह प्राण नहीं त्यागेगा। चलते चलते उसकी आंखों के सामने आखिर द्वारका नगरी प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़ लिए। हे द्वारकाधीश, आ गया हूँ। वर्षों से जिसके दर्शन की लालसा थी, वो द्वार आज सामने है। द्वारपालों की परीक्षा। जब विप्रदास महल के द्वार पर पहुंचा, तो वहां के द्वारपालों ने उसे रोक लिया। यह राजमहल है। यहाँ केवल राजाओं, ऋषियों और मंत्रियों को प्रवेश मिलता है। तुम कौन हो? विप्रदास ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस श्री कृष्ण का भक्त हूँ। उनसे मिलने आया हूँ। कहो, एक मित्र मिलने आया है। द्वारपाल हंस पड़े। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे वृद्ध फटेहाल ब्राह्मण को कैसे जानते होंगे? जाओ, भीख मांगो कहीं और। विप्रदास ने कोई क्रोध नहीं किया। वह वहीं बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और श्री कृष्ण का नाम जपने लगा। गोविंद, गोपाल, द्वारकाधीश। श्री कृष्ण का आगमन। उसी क्षण महल के भीतर श्री कृष्ण को एक कंपन सा हुआ। उन्होंने आंखें मूंदी और तुरंत खड़े हो गए। वो आ गया है। उन्होंने अपने मुकुट को हटाया, अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सादे वस्त्र धारण कर लिए। फिर नंगे पांव महल से बाहर दौड़े। इनकी परीक्षा। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल भजन करे। सच्चा भक्त वह है जो हर जीव में भगवान को देखे। श्री कृष्ण का संकेत। द्वारका का अगला दिन था। चंद्रमा छिप चुका था और सूर्य अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर समुद्र के पार से किरणें बरसाने लगा था। महल के भीतर श्री कृष्ण और विप्रदास एक शांत आंगन में बैठे थे। श्री कृष्ण बोले, वत्स विप्रदास, आज तुम्हें एक छोटा सा कार्य दूंगा। यह कार्य तुम्हारी भक्ति की परीक्षा नहीं, तुम्हारे प्रेम की गहराई को परखने का एक माध्यम होगा। विप्रदास ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु जो भी आदेश देंगे, मैं उसे अपना सौभाग्य मानकर निभाऊंगा। एक अनमोल रत्न। श्री कृष्ण ने अपनी कंठी से एक दिव्य रत्न निकाला।
वह रत्न ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें सहस्त्र सूर्य समाये हों। श्री कृष्ण बोले, यह रत्न एक दुर्बल संत को देना है जो काशी में तपस्या कर रहे हैं। वह मेरे परम प्रिय हैं, पर अभी संकट में हैं। तुम्हें इसे लेकर पैदल वहां तक जाना होगा। विप्रदास ने उस रत्न को दोनों हाथों में लेकर सिर झुका दिया। प्रभु, यह तो 100 जन्मों का पुण्य है जो आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। विप्रदास ने कोई विलंब नहीं किया। वह तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे पर्वत, जंगल, गर्मी, थकावट सब सहने पड़े, पर श्री कृष्ण के आदेश का स्मरण ही उसकी शक्ति बन गया। तीसरे दिन वह एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। वहां उसने एक स्त्री को रोते हुए देखा। पास में एक बीमार बालक लेटा था, जिसके होठ सूख गए थे और चेहरा पीला पड़ गया था। विप्रदास पास गया और पूछा, माताजी, बालक को क्या हुआ है? स्त्री रोते हुए बोली, पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं। पति की मृत्यु हो चुकी है और यह मेरा इकलौता पुत्र अब मृत्यु के निकट है। विप्रदास ने चारों ओर देखा, वहां कुछ भी न था। उसके पास केवल श्री कृष्ण का दिया हुआ वह रत्न था। उसके भीतर द्वंद्व उठने लगा, क्या मैं रत्न दे दूं? पर यह श्री कृष्ण ने एक विशेष संत को देने कहा है। मगर क्या इस बालक में श्री कृष्ण नहीं है? कुछ क्षण सोचने के बाद विप्रदास ने वह रत्न निकालकर स्त्री के हाथ में रख दिया। माताजी, इस